हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमने क्या किया था, आपको टेंस के बारे में बताया था, जिसमें टेंस में हम आपको डिफ़ाइन कर देगी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन टेंस किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टेंस, उसी में का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस भी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका क्या जान लेते हैं, रूल जान लेते हैं। क्या होते हैं रूल, क्या होते हैं। सबसे पहले लिया गया है हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब ही होता है कि वर्तमान अनिश्चित काल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्तमान, इसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित क्या होता है, इसको अनिश्चित अनिश्चित काल दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों अनिश्चित काल इस टेंस का, क्योंकि जो हमें यही पता चलता है। अब अनिश्चित काल का मतलब, क्योंकि जो इसमें काम होगा इस सेंटेंस में, वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा उस टेंस में। जैसे कि हमने मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं किताब पढ़ता हूँ ना, तो मैंने किताब अभी पढ़ लिया है, मतलब मेरा काम जारी है, पूरी तरह से जारी है, मतलब मैं अभी कोई काम कंप्लीट नहीं कर चुका हूँ दोस्तों। इस तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे, इसीलिए इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान अनिश्चित काल। अब सबसे पहले तो इसकी हम डिफिनेशन ही समझ लेते हैं, क्योंकि हमें इसके कुछ रूल हैं जो इसको ध्यान में रखना है। रूल बस ज़्यादा नहीं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक हो। जैसे देखते हैं कि रोल, इसमें जो परिभाषा दी गई, सबसे पहले दी गई कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये वाला दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब बात करेंगे इसका जो सेकंड रूल है। जो फर्स्ट इसका रूल है दोस्तों, आप बात करें कि इसके रूल क्या क्या होंगे, तो फॉलो जो इसमें रूल होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव टेंस में, वो है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो रूल है वो कह रहा है कि ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जो इसका थर्ड रूल है वो है इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने आपको ये रूल तो बता दिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसके टेंस पे, अब किस तरह से हम टेंस बनाएंगे। टेंस में बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर वो आपका तुम्हारा ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसके सेंटेंस में, अब इसके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम सेंटेंस जो बनाएंगे वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हिंदी का स्ट्रक्चर ये होता है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर दोस्तों दूसरा होता है। तो दोस्तों हम उनको बताएं, जैसे कि जो ये स्ट्रक्चर तुमको बताएगा, ये वाला जो है ये दिया गया है आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर, ये आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, ये वाला। अगर हिंदी का स्ट्रक्चर बात करें तो हिंदी का स्ट्रक्चर दोस्तों ये है। अब हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हिंदी का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस, अब देखो इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस, फिर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों, ये होता है स्ट्रक्चर। तो और इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे चेंजेस कैसे करते हैं। तो चेंजेस इसमें खाली जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये चेंजेस नहीं होते, ये दोनों अपने ही प्लेस पे रहते हैं। खाली इसमें मेन वर्ब जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश में ये जो होता है, हिंदी जो होता है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब ये कैसे देखो होगा,
इसमें इस तरह के चेंजेस होते हैं, इस तरह के। ये जैसे हमारा दोस्तों हिंदी का हो गया, ये हमारा इंग्लिश का हो गया। अब ये तो दोनों अपने ही प्लेस पे रहेंगे। अब इसमें कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला, तो ये वाला जो हिंदी में होगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्ट हिंदी में है, ये जो हिंदी में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा इस साइड दोस्तों। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, सिर्फ चेंजिंग किया जाता है, क्योंकि जो ये वाला शब्द होता है ना हिंदी के स्ट्रक्चर में जो मेन वर्ब होता है वो कहाँ आ जाता है, वो सब्जेक्ट के पास आ जाता है। और जो हिंदी में ऑब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में चला जाता है, कहाँ, मेन वर्ब के पास चला, मेन वर्ब से बाद में चला जाता है ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से हम चेंजिंग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पर, तुम उसके साथ जाते हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यू। अब यू हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें इसके बाद हम लिखेंगे फिर क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको बताया कि मेन वर्ब है, तो मतलब जब हिंदी में मेन वर्ब यहाँ पे है जैसे ना, मतलब जाते हैं, तो ये जो आगे आपका मेन वर्ब है ये कहाँ, ये सब्जेक्ट के पास आ जाएगा। तो इसी तरह जैसे हमने क्या किया, जो ये वाला है हिंदी में, ये इंग्लिश में जब बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के पास में। जाने की क्या होती है, गो, तो क्या हो गया, गो, यू गो। आप कहाँ जाते हैं, उसके साथ जाते हैं, तो विद हिम, यू गो विद हिम।